नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गुस्साए दुकानदारों की। ये दुकानदार नगर निगम की कार्यवाही पर क्रोधित है और उन्होंने इस कार्यवाही पर चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ नगर निगम की कार्यवाही पर दुकानदारों ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना नोटिस से तोड़फोड़ हुई है, अब आत्महत्याएं होंगी, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी और उसके बाद निगम की ये कार्यवाही और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाएगा, तो आखिरकार उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये कहना है उन दुकानदारों का जिनके साथ कार्यवाही की गई है। चलिए बताते हैं आपको इस खबर को विस्तार से। फैजाबाद में एनआईटी इलाके की पॉश मार्केट 1 नंबर में दुकानों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया, तो वहीं कई बन रहे अवैध निर्माण कार्यों पर सील भी लगा दी गई है। इस मौके पर निगम की कार्यवाही पर लोगों ने सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जब ये अतिक्रमण हुए थे तो नगर निगम कहाँ था। लोगों ने आरोप लगाया कि जिसने पैसा चढ़ाया उसके अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि अब इससे बेरोजगारी होगी तो लोग आत्महत्याएं करेंगे। नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दुकानों के बाहर बने अतिक्रमण को ढहा दिया। गौरतलब है कि इस मौके पर जहां नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दर्जनों अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया, तो वहीं स्थानीय पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम की इस कार्यवाही के बाद उनमें भारी रोष देखने को मिला है और दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर निगम तोड़फोड़ के दौरान पक्षपात की कार्यवाही की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि उनके ये 3 शेड 15-15 साल से यूं ही बने हुए हैं, किसी ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन आज अचानक नगर निगम ने बिना नोटिस दिए यहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद अभी दुकानदार आर्थिक तंगी से उभर भी नहीं पाए थे कि आज नगर निगम ने उन्हें एक और आर्थिक मार मारी है, जिसके चलते अब उनके सामने केवल आत्महत्या करना ही एक रास्ता बचा है। वहीं इस बारे में नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये कार्यवाही रूटीन की कार्यवाही है, जिसके दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में हो रहे अवैध निर्माण पर भी कार्यवाही की गई है, जिसके तहत कुछ अवैध निर्माणों को नगर निगम ने सील किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिरकार फैजाबाद में अवैध निर्माण करके संरक्षण में हो रहे हैं, और जब ये अवैध निर्माण होते हैं तब ये नगर निगम कहाँ होता है? क्या कुंभकर्ण की नींद सोया होता है? नहीं है, ये हमारी रूटीन ड्राइव है जी। इसमें लगभग सिर्फ कितनी इमारतों को सील करा गया है और कितने अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं? ये हम कम से कम 20 से 25 यूनिट सील कर चुके हैं और 15 से 20 साइट पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला चुके हैं। अब आप खुद देख रहे हैं कि ये जो है कंटिन्यूस हमारी ड्राइव चल रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि बीच में कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है, कुछ को तोड़ा जा रहा है, ऐसे क्यों? ऐसा कुछ नहीं है सर। जो व्यापारी है वो कह रहे हैं कि नगर निगम ने किसी तरह का नोटिस नहीं दिया है। पब्लिक लैंड पर एनक्रोचमेंट के लिए किसी भी प्रकार के नोटिस की आवश्यकता नहीं है। कुछ अवैध निर्माण हो रहे हैं पीछे भी आगे भी, उससे क्या कार्रवाई की जाएगी? आप ये देखिए अवैध निर्माण को हम सील कर रहे हैं। तो जो रह गए हैं क्या अगले चरण में उन पर शिकंजा कसा जाएगा? सारे सील होंगे। सर, एक दौलत राम धर्मशाला के सामने एक बहुत बड़ा अवैध निर्माण था, लेकिन अभी भी वो बहुमंजिला इमारत में तब्दील हो गया, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए 2 यूनिट्स बच चुकी हैं, उन पे दोबारा ड्राइव रहेगी, 100% रहेगी। एक माता अगली खबर की और खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी की कार्यवाही की है और ये कार्यवाही बल्लभगढ़ के ब्राह्मणवाड़े में की गई, जहां देखा गया कि व्यावसायिक काम में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने फैजाबाद के बल्लभगढ़ में ब्राह्मणवाड़े में छापामार कार्यवाही की और जांच पड़ताल की है। छापेमारी के दौरान टीम ने घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग करते पाए जाने पर विभिन्न गैस कंपनियों के 13 भरे और 11 खाली घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। सहायक सब इंस्पेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अखिल जैन ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक प्रयोग करने वालों को चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में किसी दुकान, होटल या ढाबा संचालक द्वारा नियमों की अवहेलना, अनदेखी की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कितने सिलेंडर हैं, क्या कुछ मिला है, किस तरीके से जो है ये सारी सूची? डोमेस्टिक सिलेंडर प्राप्त किए, जिसमें 13 भरे हुए थे, 11 खाली। अच्छा, 13 भरा हुए थे, खाली कितने थे? 11। तो सीएम फिलहाल की तरफ से आपको सूचना मिली, क्या किस क्या कार्रवाई इसमें की जाएगी, किस तरीके से? मुकदमा दर्ज होगा
और किन धाराओं के तहत क्या कुछ है वो पुलिस वाले बताएंगे। आप भी पहुंचे हैं तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई इसमें की जा रही हमने है? अपनी रिपोर्ट बना दी है और उसके बाद हम अपना जमा करा के फूड एंड सप्लाई के कंट्रोलर को। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके के मामले चल रहे हैं, तो क्या उनका किस तरीके से नज़र है फूड एंड सप्लाई? अभी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्या किस तरीके से आपने नवदीप जो आप आए हैं तो किस तरीके से आपने कोई प्लान बनाया है, किस तरीके से शहर को बताएंगे क्या कुछ है? हमारे उच्च अधिकारी कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है और धरने प्रदर्शन के दौरान जब किसानों ने प्रदर्शन किया तब विपक्ष और निर्दलीय विधायक किसानों के पक्ष में आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब विधानसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है तो प्रस्ताव के पक्ष में केवल 2 निर्दलीय विधायकों का वोट आया है, जिसको लेकर किसानों में निर्दलीय विधायक और जेजेपी के खिलाफ खासा रोष देखने को मिला है। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए किसानों का धरना लगातार जारी है। वहीं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 2 निर्दलीय विधायकों द्वारा वोट समर्थन करने पर किसानों में जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के प्रति रोष है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पास होता तो सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए दबाव बनता, लेकिन इससे साबित हो जाता है कि जेजेपी भी किसान हितैषी नहीं है। पलवल में कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने अब गर्मी को देखते हुए धरना स्थल झोपड़ी डाल दी है वहां पर और वहां पर धरना कर रहे हैं। झोपड़ी में पंखे व कूलर की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे ये साफ होता है कि किसान लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। वहीं किसानों के धरना स्थल पर पूरे दिन हरियाणा विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा चलती रही और अविश्वास प्रस्ताव में 5 निर्दलीय के विधायक और जेजेपी के सभी विधायकों का सरकार का साथ देना किसानों को रोष में बढ़ा रहा है। जो उनका रोष है उसको बढ़ा रहा है, जिससे किसान काफी नाराज है और मायूस भी है। किसान नेताओं का कहना है कि जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायकों से उन्हें उम्मीद थी कि वो किसानों का साथ देते हुए कृषि कानून लाने वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में वोट करेंगे, लेकिन केवल 2 विधायकों और कांग्रेस के 30 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। ये इस प्रदेश के लिए आगे चल के बड़ी हानिकारक बात होगी। हम कोई कांग्रेस के समर्थक नहीं है, ना हम ये चाहते कि कांग्रेस सरकार में आए या बीजेपी आए, कोई आए, लेकिन सभी लोगों को जो किसान पृष्ठभूमि के हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बात करनी चाहिए थी और कल सरकार के हर कीमत पर केवल बीजेपी के कुछ लोग रहने चाहिए थे जो किसान नहीं है, बाकी सभी के सभी लोगों को इस समर्थन में आना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जजपा जैसी पार्टी जो किसानों के ऊपर राजनीति करती है उसने भी अपनी पार्टी के खिलाफ पार्टी के विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया, जिसके कारण से वो भी नहीं आए। आज उन्हें सोचना होगा कि अगर भविष्य में उन्हें राजनीति करनी है तो आज नहीं तो जजपा पार्टी जो है किसानों की पार्टी कहलाती है और हमारा ऐसा मानना है जो पद के मतलब जो खिलाफ उसने वोट दिया है वो काफ़ी गलत किया है। इनको मतलब जो असलियत तो पहले ही मतलब जो है किसान आंदोलन के समर्थन में अपना रिजाइन कर देना चाहिए था। बाकी अब जो विश्वास मत के खिलाफ इन्होंने वो दिया है मतलब जो हमारे विचार से काफ़ी गलत है। और जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से भी ज़्यादातर ने सरकार के पक्ष में वोट दिया है, वो उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। बाकी ये जो अविश्वास मत मतलब जो कांग्रेस सरकार ने पेश किया, ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में मतलब उन्होंने अपना अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। और ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन, ये किसी कांग्रेस से, बीजेपी से, इनेलो से, जेजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमारा शुद्ध रूप में किसान। पुन्हाना और पिनगमा में कोई बाईपास नहीं है, इसके चलते रोजाना लोग जाम के झाम से परेशान रहते हैं और सीएम की घोषणा के बाद भी ये बाईपास नहीं बना है। आखिरकार बाईपास ना बनने की क्या है राज, बताते हैं आपको। यूपी राजस्थान की सीमा से सटे नूह जिले के पुन्हाना पिनगवा शहर में सीएम की घोषणा के कई वर्ष बाद भी बाईपास नहीं बन पाए।
बाईपास के निर्माण को लेकर दो सफेदपोश नेताओं में भी तलवारें खींच गई थी। दोनों शहर में सर्वे हुआ था, लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण की एवज में जो मुआवजा चाहते थे उसे जिला प्रशासन और सरकार देने के मूड में नहीं थे। यही वजह रही कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। पुन्हाना पिनगवा दोनों शहर पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और पूर्व विधायक रईस खान द्वारा अनाज मंडी पुन्हाना में आयोजित रैली में सीएम हरियाणा के दोनों शहरों में बाईपास बनाने की मांग को मंजूर किया गया था। पुन्हाना शहर के मुख्य मार्ग पर वाहनों की संख्या अधिक होने के साथ साथ अतिक्रमण, रोड मार्केट, रेहड़ी, ट्रक, मिस्त्री इत्यादि की मार्केट होने की वजह से रोजाना जाम जैसे हालात रहते हैं। नगर परिषद या जिला प्रशासन से कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन समस्या सुलझने की बजाय विकराल रूप धारण करती जा रही है। कई बार जाम में फंसकर महिलाओं की डिलीवरी तक रास्ते में ही हो चुकी है। पिनगवा कस्बे में सब्जी मंडी, मुख्य मार्ग पर होना अतिक्रमण, रेहड़ी इत्यादि की वजह से यहाँ जाम लगता ही रहता है। जाम की समस्या इन दोनों शहरों की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई सालों से ये मामला अधर में लटका हुआ है, लेकिन मौजूदा सरकार में बाईपास की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही। दो बीजेपी नेताओं के एक दूसरे के विरोध में उतरने की वजह से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। पुन्हाना पिनगवा शहर के जिस तरफ से पूर्व विधायक रईस खान बाईपास बनवाना चाहते तो हज कमेटी चेयरमैन औरंगजेब दूसरी तरफ से बाईपास बनवाने की मांग करने लगे। दो बीजेपी नेताओं की टसल बाईपास का निर्माण कार्य शुरू होने से सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो गया। सबका साथ सबका विकास करने वाली मनोहर लाल सरकार में ये घोषणा सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। लोग इस कार्य के अमल में नहीं आने से नाराज हैं। बार बार आपने इस चीज़ को कवरेज किया है, समस्या को शासन प्रशासन समक्ष उठाया है। बीसरू रोड हो, चाहे जमालगढ़ कट हो, चाहे इधर जुरहड़ा कट हो, आप लोग भी देखते हैं यहाँ हर रोज़ जाम की समस्या बनी हुई है। और पुन्हाना में जाम, अपना जो जाम है वो विकराल रूप धारण किया हुआ है। यहाँ पर लोगों को कई बार घंटे घंटे परेशान होना पड़ता जाम के कारण। और पुन्हाना में एक बाईपास की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने की थी, लेकिन वो घोषणा बनकर रह चुकी है। आज तक जो बाईपास है उसका जो लोगों ने देखा था कि भाई बाईपास आने से जाम की समस्या से भी निदान मिलेगा, और लोग रहा कि इस पे कोई काम या कोई टेंडर और मतलब इस पे कोई आगे बढ़ाने की ऐसी कोई की गई हो, ऐसी कोई कोशिश नहीं रही है अभी। और जनता की अगर समस्या की बात देखी जाए तो आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट, और दूसरी चीज़ ये कि जाम इतना ज़्यादा रहता है कि अगर आप किसी बीमार को भी लेके जाओगे तो 1 घंटा आपको बीसरू रोड से लेके और होडल रोड तक कम से कम टाइम लगेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सोहना में इस समय धरना प्रदर्शन का दौर पूरी तरह से जारी है। आढ़तियों ने दुकानदारों के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आढ़तियों ने आरोप लगाया है कि दुकानदार आढ़तियों के ऊपर बेवजह प्रेशर बनाकर सस्ते दामों पर सब्जी खरीदना चाह रहे हैं। वहीं मार्केट विभाग के सभी नियमों को ताक पर रखकर वो विभाग का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आढ़तियों ने दुकानदार के खिलाफ मार्केट विभाग से कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। गौरतलब है कि शिवम चिल्ड पॉइंट के संचालक ने आढ़तियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें उसने आढ़ती सब्जी ना देने का आरोप लगाया। सोहना में आढ़तियों और दुकानदारों का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज आढ़तियों ने एकजुट होकर सोहना की सब्जी मंडी में अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने दुकानदारों पर गंभीर आरोप लगाए, बताया कि दुकानदार गाली गलौज करने का आदी है। वो आढ़तियों के ऊपर दबाव बनाकर अपने स्वार्थ के हित को पूरा कर रहा है। वो भारतीयों को ब्लैकमेल करके सस्ते दामों पर सब्जी लेने का प्रयास करता है और नहीं देने पर आढ़तियों के साथ बदतमीजी करने पर भी उतारू हो जाता है। उसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर आढ़तियों पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। आढ़तियों ने आरोप लगाया है कि मंडी के नियमों को तोड़कर वो सब्जी को खरीदने का प्रयास करता है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। समाधान कर दिया जी। उसके बाद नंबरदार जी वो हमें बेवजह परेशान करते हैं। वो सुबह मंडी में आते हैं और वो किसी समय भी मंडी में आते हैं, वो माल खरीदते हैं। वो ये कहते हैं मैंने आढ़तियों से माल नहीं लेना, मैं किसान से माल लूंगा। किसानों से माल वो कैसे ले सकते हैं? किसानों से माल वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो एक कानून के विरुद्ध है। मार्केट कमेटी का कहना है कि जब माल मंडी के अंदर आया, चाहे किसान लेके आए चाहे व्यापारी लेके आए, उसका मालिक आढ़ती होता है। जब कोई भी
उसको व्यापारी माल को खरीदेगा तो वो आड़ती से खरीदेगा, वो ही मान्य है। ये कहते हैं मैं नहीं आड़ती से नहीं लूंगा, मैं किसान से लूंगा, और वो हमें तंग करते हैं और किसान को तंग करते हैं। अब आपकी मांग क्या है इसमें? अब हमारी मांग है और शाम के समय 9 बजे के बाद रात को मंडी में आते हैं और किसान से जबरदस्ती माल लेने की कोशिश करते हैं, जबकि मैंने उनसे कहा जब मैं आड़ती हूँ सब्जी मंडी से, अगर मेरे पास माल उनका उतर चुका है तो कानून के जो नियम अनुसार, जो हमारा मार्केट कमेटी के अधिनियम के अनुसार जो उसमें मार्केट फीस और जो हमारा कमीशन बनता है उसके तहत आपको माल दे सकते हैं, जबकि वो जबरदस्त किसान से माल लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने मना किया तो मेरे साथ गाली गलौज करी उन्होंने, बदतमीजी करी उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि जब तक ये हमने उनको माल देने के लिए मना नहीं किया और जब तक मार्केट कमेटी अधिकारी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाते, हम इस अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू भी नहीं हुई कि अनाज मंडी में सरसों लबालब भरने लगी है। देर रात तक मंडी में चहल पहल बनी हुई है। सरसों की आवक बढ़ने के साथ सरसों खरीद करने वाले आड़ती भी व्यस्त हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार खुले बाजार में सरसों के भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रहे हैं। हर बार समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद का इंतजार करने वाले किसान अब खुले बाजार में अपनी फसल बेच रहे हैं। उम्मीद भी यही है कि इस बार समर्थन मूल्य पर सरसों का बिकने वाली है। और आपको बता दें कि फसल निकलने के बाद किसान सरसों को मंडी में ले जाते थे और यहां खुले बाजार में वो बेच रहे हैं। सरसों का समर्थन मूल्य इस बार 4,650 रुपये है, जबकि खुले बाजार में सरसों का दाम 4,700 से बढ़कर 5,400 रुपये तक बिक रही है। सरसों के भाव 6,000 तक मिल रहे हैं। अभी तक मंडी में 400 से ज्यादा कई सरसों आ चुकी हैं। और वहीं मार्केट कमेटी के सचिव सत्यप्रकाश यादव ने बताया है कि मंडी में सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है और किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। सरकारी खरीद का भी शेड्यूल अब नहीं आया है और शेड्यूल आते ही सरकारी खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। मंडी में सभी प्रकार की व्यवस्था भी पूरी कर दी गई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पिछली बार से तो बढ़िया बिक्री है। पिछली बार कितनी क्या 4425 और इस बार 4951, ये होगी 50 एक मन। तो पहले फायदा है। हाँ खुश है, मतलब पहले। हाँ ठीक, खुश है। सरसों की हमने सभी तैयारियां पूर्ण कर रखी है। लाइट, पानी, सफाई की व्यवस्था करवा रखी है और तीनों टीन सेट खाली लिए हैं। लगभग हमने सभी तैयारियां पूर्ण कर रखी है। तो क्या कुछ अब की बार सरसों के रेट किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। लगभग 4800 से लेके और 5500 रुपये तक के सरसों के भाव मिल रहे हैं। मेरी कई किसानों से बातचीत हुई है, बड़े खुश है वो। भाई जो है सरकारी रेट 4650 है, उससे ऊपर उनको 200, 300, 400 रुपये ऊपर पर क्विंटल का बेनिफिट ही है उनको। लक्ष्य हमारा यही है कि भाई पिछली बार से हम अधिक अपना उत्पादन मार्केट फीस कलेक्ट करें। तो पिछली बार 6 लाख थी हमारी, लगभग अब की बार उम्मीद है हमें 7 लाख तक होने की पूरी उम्मीद है। 7 लाख क्विंटल। हिदायतें यही है कि भाई अपने एक किसान भाई सुखा कर लाए तो उसके थोड़े और अच्छे रेट मिलेंगे। गिल्ली सरसों कम लेके आए, सुखा कर लेके आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक किसान पर प्राइवेट मंडी में कितनी भी चाहिए, किसान के पास 100 क्विंटल है, चाहे 200 क्विंटल है, चाहे 50 क्विंटल है, चाहे 20 क्विंटल है, जितनी उसके पास उतनी पूरी लेके आए अपने। नहीं, अभी एमएसपी रेट नहीं है जी, अभी तो रेट ऊपर ही चल रहे। जब एमएसपी डाउन आएंगे तो हम सरकारी खरीद के लिए शुरू करवा देंगे जगह। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पानीपत की। पानीपत विधायक प्रमोद विज व बीजेपी जिला अध्यक्ष व सांसद संजय भाटिया के पिता कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने पर सभी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वहीं विधायक प्रमोद विज ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत वो कोरोना की वैक्सीन लगवाने आए हैं और सभी को ये कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना की वजह से पूरे विश्व में सभी व्यापार, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, इसलिए सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए और कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पानीपत सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का भी अस्पताल में वैक्सीन लगाने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने पर धन्यवाद किया। अंतर्गत आज सिविल हॉस्पिटल में आए हैं और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है। मैं आपको बताऊँ, आप आगे यहाँ देखिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से आपका बीपी चेक किया जाता है, पल्स चेक की जा रही है, सभी और सफाई की व्यवस्था आप देखिए। सिविल हॉस्पिटल पानीपत में बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। मेरे साथ हमारे जिला के प्रधान डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हैं और डॉक्टर साहब, इनके पतिदेव भी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, और नीरू भी मेरे साथ आई है। हम सब ने चारों ने आज इंजेक्शन लगवाया है और साथ में हमारे सांसद भाई संजय भाटिया जी की धर्मपत्नी
अंजू भाटिया जी हमारे साथ में हैं, पर लगता है कि वो संजय जी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ ही लगवाएंगे। बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था देखने को मिली है यहाँ पे। मैं सभी स्टाफ का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।